महाराष्ट्र में मराठा समाज को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण मिल सकेगा। इसी को लेकर एक बिल 20 फरवरी को महाराष्ट्र विधानसभा से सर्वसम्मति से पास हो गया है। इसी के साथ महाराष्ट्र में अब कुल आरक्षण 62% हो जाएगा। यहां आपको बताएंगे कि मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की मांग करने वाले एक्टिविस्ट मनोज जरांगे इस फैसले से नाखुश क्यों हैं। ये भी बताएंगे कि इससे पहले भी कई बार आरक्षण की मांग हुई है, लेकिन उसे क्यों खारिज किया गया। आरक्षण की सिफारिश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट में सौंपी गई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि मराठा समुदाय एक सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग है और इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 342(a)(3) के तहत पहचाना जाना चाहिए और आरक्षण तय किया जाना चाहिए। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायाधीश सुनील शुक्रे ने 16 फरवरी को मराठा समुदाय के पिछड़ेपन की जांच के लिए राज्य भर में किए गए सर्वेक्षण की रिपोर्ट मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को सौंपी थी। इसी रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने मराठों को आरक्षण दिया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि मराठा समाज का यह आरक्षण ओबीसी या फिर दूसरे किसी समुदाय के आरक्षण को प्रभावित किए बिना ही दिया जाएगा। बता दें कि मराठा समुदाय महाराष्ट्र की आबादी का 33% हिस्सा है। मराठों को आरक्षण देने के लिए राज्य सरकार ने पहले भी कई कोशिशें की हैं, पर अदालतों ने उसे खारिज कर दिया। लेकिन विरोध की लहर और मराठों की राजनीतिक हिस्सेदारी ने इस मुद्दे को बार बार हवा दी है। इस बार मनोज जरांगे पाटिल जालना जिले के अपने गांव में मराठा समुदाय को आरक्षण दिए जाने के पक्ष में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए, जिसने सरकार को आरक्षण देने के लिए एक बार फिर मजबूर किया। इससे पहले 2014 में चुनाव से ठीक पहले पृथ्वीराज चौहान की नेतृत्व वाली तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने मराठों के लिए 16% आरक्षण लागू किया था, लेकिन फिर बॉम्बे हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही साफ कर दिया है कि आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। इसके बाद एक बार फिर 2016-17 में मांग तेज हुई, जब अहमदनगर जिले के कोपरडी गांव में 15 वर्षीय मराठा लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी गई। तब 2018 में तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकार ने मराठों के लिए 16% आरक्षण की घोषणा की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे 2021 में खारिज कर दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में यही कहा कि मराठा आरक्षण 50% कोटा सीमा का उल्लंघन करती है। यह तीसरी बार है जब एकनाथ शिंदे सरकार ने मराठों को आरक्षण देने की घोषणा की है। एकनाथ शिंदे ने मराठों को 10% आरक्षण दिया है, लेकिन कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने इस पर क्या कहा, अब ये जानते हैं। आरक्षण के लिए जरांगे ने लड़ाई लड़ी, भूख हड़ताल की और अब बिल भी पास हो गया, लेकिन मनोज जरांगे पाटिल ने अपना आंदोलन खत्म नहीं किया है। जरांगे ने महाराष्ट्र विधानसभा में पारित किए गए आरक्षण विधेयक का स्वागत जरूर किया, लेकिन यह तर्क दिया कि जो आरक्षण प्रस्तावित किया गया है वह समुदाय की मांग के अनुसार नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार का यह फैसला चुनाव और वोटों को ध्यान में रखकर लिया गया है। यह मराठा समुदाय के साथ धोखा है। मराठा समुदाय आप पर भरोसा नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि हमें अपनी मूल मांगों से ही फायदा होगा, यह आरक्षण नहीं चलेगा। सरकार अब झूठ बोलेगी कि आरक्षण दे दिया गया है। दरअसल जरांगे का यह कहना है कि मराठा समुदाय को ओबीसी कोटे के अंदर से ही आरक्षण दिया जाए। उन्होंने कहा कि आंदोलन के अगले दौर की घोषणा जल्द की जाएगी।